मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के तीसरे संभावित लिस्ट, जिसमें 5 विधानसभा सीटों का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, इससे पहले वीआईपी का हमने 2 वीडियो किया। 2 वीडियो में 10 नाम, यानी कि एक वीडियो में 5, दूसरे वीडियो में 5, कुल 10 नाम जो है 10 विधानसभा का नाम हमने बताया, जहां पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी जो है वो कर रही है। हालांकि 15 अब तक वो सीटें हैं जिन सीटों को मुकेश सहनी ने चिन्हित कर लिया है। 15 में से 10 सीटें हमने आपको 2 वीडियो में 5-5 सीट करके बताया, और ये तीसरी लिस्ट है, संभावित लिस्ट कह सकते हैं, जिसमें 5 विधानसभा सीटों का नाम हम आपको बताएंगे, जिस पर मुकेश सहनी की पार्टी की चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी चल रही है। और ये पार्टी के नेता को प्राथमिकता मत दीजिए, बल्कि मुकेश सहनी खुद इन सीटों पर लगे हुए हैं कि ये सीट किसी भी हाल में हम जीत सकते हैं अगर हमको गठबंधन के अंदर मिलता है तो 15 सीटें अब तक मुकेश सहनी ने चिन्हित कर लिया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुकेश सहनी को संभवतः 25 के आसपास सीटें महागठबंधन के अंदर मिल सकती है। पूरा स्पेस है मुकेश सहनी के लिए, और मुकेश सहनी उन 25 सीटों को लेकर जो है लगातार मंथन जो है वो कर रहे हैं। 15 सीटें अब तक मुकेश सहनी ने फाइनल कर लिया है। 10 सीटों का चर्चा हमने किया था, ये तीसरा वीडियो है जिसमें 5 यानी कि अंतिम 5 सीटों की चर्चा कर रहे हैं। और इन 5 सीटों में सबसे पहला सीट है बोचहा। अब बोचहा नाम लेने के साथ ही हर व्यक्ति के जहन में उपचुनाव की चर्चा होने लगती है, उपचुनाव के बारे में लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की चर्चा उस वक्त खूब हुई थी। बोचहा चुनाव से पहले मुकेश सहनी एनडीए में थे, 2020 का चुनाव वो एनडीए में लड़े। एनडीए में बोचहा की जो सीट थी मुकेश सहनी के खाते में गई थी, और मुकेश सहनी के विधायक थे मुसाफिर पासवान, मतलब वीआईपी के सिटिंग सीट बोचहा थी। मुसाफिर पासवान का निधन हो गया, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, और उस वक्त मुकेश सहनी के भाजपा के साथ जो है तालमेल बिगड़ जाता है। यूपी में चुनाव लड़ने चले गए, भाजपा को लगा कि भाई ये मेरे साथ रहकर हम ही को आंख दिखा रहा है। भाजपा को ये बात पसंद नहीं आई, मुकेश सहनी की पार्टी को भाजपा ने तोड़ दिया। नाराज होकर मुकेश सहनी मैदान में कूद गए, और अकेले मुकेश सहनी बोचहा में चुनाव लड़े। चूंकि लड़ते क्यों ना, क्योंकि उनकी वो सिटिंग सीट थी। भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, मुकेश सहनी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। आलम यह रहा कि मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर निकलने का सीधा फायदा आरजेडी को हो गया, और भाजपा की सिटिंग सीट आरजेडी के खाते में चली गई। देखिए हुआ यहाँ पे क्या, मुकेश सहनी की पार्टी की सिटिंग सीट थी, मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार दिया गीता कुमारी रमई राम की बेटी को। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया अमर पासवान, जो मुसाफिर पासवान के बेटे थे। हालांकि मुकेश सहनी की कोशिश थी कि मुसाफिर पासवान के बेटे को लाया जाए, क्योंकि उनके पिता की सीट थी, उनके पिता हमारे पार्टी से विधायक थे, तो उनको लाया जाए, लेकिन वो आरजेडी के साथ चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया। बेबी कुमारी को तकरीबन 45,000 कुछ वोट आए थे, और गीता कुमारी को 29,269 यानी कि तकरीबन 30,000 के आसपास वोट जो है वीआईपी को आया था, तब जब वीआईपी अकेले लड़ी थी। आरजेडी के अमर पासवान यहाँ पर चुनाव जीत गए थे। अब मुकेश सहनी की पार्टी 2025 की तैयारी में यहाँ पर लगी हुई है। मुकेश सहनी चाहते हैं कि बोचहा का सीट मुझे मिल जाए, चूँकि वहाँ पर मल्लाहों की निषादों की बड़ी आबादी है। और एक तरह से भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की 2020 में सिटिंग सीट थी, मुकेश सहनी का कैडर वहाँ पर मजबूत है, तो ऐसे में आरजेडी की सिटिंग है, तो एक तालमेल ये भी बन सकता है कि भाई मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़े, मुकेश सहनी का सिंबल हो, लेकिन उम्मीदवार मुसाफिर पासवान जो वहाँ के सिटिंग विधायक है उनको दे दिया जाएगा। ऐसा राजनीतिक तौर पे गठबंधन के अंदर होता है। तो एक सीट बोचहा की है। दूसरा सीट महाराजगंज विधानसभा सीट, जो कांग्रेस की सिटिंग सीट है, जहाँ से विजय शंकर दुबे विधायक हैं, लेकिन विजय शंकर दुबे की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, और कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका चाहता है कि विजय शंकर दुबे को रिपीट जो है अब नहीं किया जाए, क्योंकि विजय शंकर दुबे बागी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी विजय शंकर दुबे ने कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का वहाँ पे समर्थन नहीं किया था, उनके लिए प्रचार प्रसार नहीं किया था, क्योंकि एक बड़े लेवल पर नाराजगी उनके खिलाफ है। तो ये सीट वीआईपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी पार्टी के युवा चेहरे नीतीश द्विवेदी मैदान में है। नीतीश द्विवेदी युवा है, युवाओं की बड़ी फौज उनके साथ होती है, और महाराजगंज के पॉलिटिक्स में चूँकि युवाओं की बड़ी आबादी है, युवा है, तो उनका एक क्रेज़ है अपना, जहाँ चलते हैं बड़ी हुजूम चलती है, काफिला चलता है। तो
आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश द्विवेदी मजबूत दावेदार हैं वीआईपी पार्टी के, और वीआईपी चुनाव अगर वहाँ लड़ेगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण की भी अच्छी खासी वहाँ पर वोट है, तो उस वोट बैंक में सीधी सिंधवाड़ी जो है नीतीश द्विवेदी के जरिए हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर जिस जात का वोट आरजेडी को नहीं मिलेगा, वहाँ आरजेडी सोच रही कि वहाँ हम खुद न लड़कर वीआईपी पार्टी को लड़ा दे, कांग्रेस पार्टी को लड़ा दे, ताकि जो अपर कास्ट का वोट है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे ये भी समीकरण बन रहा है कि भाई यहाँ पर बाकी कास्ट तो है, आरजेडी का कैडर है, लेकिन आरजेडी के कैडर से चुनाव नहीं जीता सकता है। जीतना है तो फिर अपर कास्ट में संधवानी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे राजपूत और ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है। तो नीतीश द्विवेदी अगर मैदान में उतरते हैं तो उनको लेकर चर्चा है कि न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि राजपूत यूथ में भी उनकी अच्छी पकड़ है और उसमें वो संधवानी कर सकते हैं। तो नीतीश द्विवेदी यहाँ के दावेदार कह लीजिए। महाराजगंज पर वीआईपी की नज़र है, वीआईपी चाहती है कि यहाँ पर हम चुनाव लड़े। विजय शंकर दुबे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, 48,000 वोट इनका आया था। इनके सामने जेडीयू लड़ी थी, हेमनारायण शाह लड़े थे, 46,000, मतलब बहुत क्लोज फाइट हुआ था। इसके अलावा तीसरा सीट है आरा का सीट। आरा में मुस्लिम, यादव, राजपूत की बड़ी आबादी है। आरा से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अमरिंदर प्रताप सिंह विधायक है, जो राजपूत समाज से आते हैं। CPI-ML पिछली बार लड़ी थी, 68,769 वोट आया था। इससे पहले 2015 में आरजेडी चुनाव जीती थी, नवाज आलम चुनाव जीते थे, अमरिंदर प्रताप सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे। एक तरह से कहा जाए तो भाजपा का मजबूत वो सीट है, लेकिन भाजपा की उस मजबूत सीट में सिंधवाड़ी करनी है, भाजपा को वहां पर हराना है, तो फिर एक नया समीकरण बनाना होगा। और इस नए समीकरण के हिसाब से कहा जा रहा है कि वीआईपी पार्टी को ये सीट मिल सकती है। और यहाँ से बीके सिंह, जो पूर्व IPS, वो इस वक्त मैदान में है, राजपूत समाज से आते हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आरा की सीट पर बीके सिंह पर दाव लगाया सकता है, ऐसी चर्चा है। आरा राजपूत की बड़ी आबादी है और आमतौर पे मुस्लिम यादव है, तो मुस्लिम यादव तो वोट मिल जाएगा। राजपूत में अगर संधवारी हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी। और राजपूत में कैसे संधवारी, कौन संधवारी करेगा? यहाँ पर नवाज आलम तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ पर बाकी नेता जो है वो तो नहीं दिख रहा वैसा कोई लीडरशिप जो राजपूत में संधवारी कर ले। तो राजपूत के बीच से एक चेहरा को उम्मीदवार बनाया सकता है, जिसमें एक नाम बीके सिंह का चल रहा है। वीआईपी पार्टी को लेकर चर्चा है कि वीआईपी की तरफ से बीके सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी दावेदारी है, ताकि राजपूत में संधवारी किया जा सके। तो एक आरा की सीट है, तीसरा नाम हमने आपको बताया। चौथा नाम है आलमनगर की सीट। आलमनगर की सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है और इस सीट पर भी मुकेश सहनी की नज़र है। आलमनगर के जो विधायक हैं उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ बांधी जाती थी, लेकिन इस बार स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। तो जेडीयू के अंदर भी बदलाव के सुर उठ रहे हैं। तो आलमनगर की सीट पर भी वीआईपी की नज़र है। वीआईपी चाहती है कि वहाँ पर चुनाव लड़े, यहाँ पर मल्लाहों की भी ठीक ठाक आबादी है। इसके अलावा बछवाड़ा की सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है और ये सीट भी वीआईपी चाहती है कि इस सीट पर भी हम चुनाव लड़ें। तो हमने आपको इस वीडियो मिलाकर कुल 15 सीटों की चर्चा कर दी। 15 सीटों के बारे में आपको बता दिया कि इन 15 सीटों को लेकर मुकेश सहनी ने फाइनल कर लिया है कि भाई हम यहाँ पर मजबूत हैं, अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो जीत आसान है। और ये बात बखूबी आरजेडी भी समझती है कि भाई एक नया प्रयोग करना है तो सहयोगी दलों को लेकर करना होगा। आरजेडी चाहे कि ब्राह्मणों का वोट ले ले, आरजेडी चाहे कि राजपूतों का वोट ले ले, तो फिलहाल जो परिस्थिति बनी, जिस प्रकार से नेताओं का बयानबाजी होता है अपर कास्ट के खिलाफ या पे हिंदू धर्म के को लेकर जिस प्रकार की बयानबाजी होती है, तो ऐसे में आरजेडी को एडजस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इस लिहाज से तेजस्वी चाहते हैं कि वैसे सीटों पर जहाँ पर ब्राह्मणों की वादी है, जहाँ राजपूतों की वादी है, जहाँ मल्लाहों की वादी है, वहाँ पर मुकेश सहनी की पार्टी का सिंबल होगा। मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पर जीत आसान हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर किया जा सकता है, भाजपा के किले में सेंधमारी की जा सकती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स पर रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।